फ्रेंड्स, स्वागत है पब्लिक मेट्रो पे। अमेरिका में यूएनओ में नरेंद्र मोदी का इंग्लिश स्पीच ज़बरदस्त रहा। जो लोग उनसे डिग्री मांग रहे थे पढ़ने का, उन्हें एक बार जरूर ये स्पीच सुनना चाहिए। पहले आप स्पीच सुनिए, फिर हम बात करते हैं। Contribution and sacrifices to support our friendship with Afghan people. A commitment to rebuild a peaceful and stable and prosperous Afghanistan is our shared objective. Yet, distinguished members, not just in Afghanistan, but elsewhere in South Asia and globally, terrorism remains the biggest threat. In the territory stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common, of hate, murder and violence. Although it is a shadow spreading across the world, it is incubated in India's. देखा आपने कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ही देश में उससे उसकी डिग्री मांगी जा रही थी, उनसे अनपढ़ कहा जा रहा था, अनपढ़ राजा कहा जा रहा था। वो यूएनओ में बैठ करके जब आतंकवादी पे इंग्लिश में बोला तो लोग सन्न होकर के सिर्फ सुनते रह गए। उससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें ताले भी बजी, मैं वो आपको नहीं दिखा सका, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सन्न होकर के सब सुनते रह गए। उन्होंने तालिबान को कोट करते हुए कहा कि जो है वो, हालांकि उन्होंने तालिबान का नाम नहीं लिया, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा और जितने भी आतंकी संगठन है उस सब का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि इस सब अलग अलग नाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चलता है, लेकिन इस सब का मकसद मर्डर, नफरत फैलाना और जो है हिंसा करवाना, यही इन सब का मकसद है। और ये उन्होंने इंग्लिश में बोला ज़बरदस्त तरीके से कि टेररिज्म जो है, टेररिटी जो है वो यही है इनका, आतंक फैलाना, नफरत कराना, मर्डर करना, और ये इंग्लिश में उन्होंने बोला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी उससे पहले वाले वीडियो में उसी स्पीच में उन्होंने ये मेंशन करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान को कैसे अमेरिका ने मदद किया और भारत भी उसी तरीके से कर रहा है, लेकिन उनकी मेन फोकस जो थी वो आतंकवादी पे रही। और उन्होंने बताया कि आतंकवादी ना सिर्फ साउथ एशिया की प्रॉब्लम है बल्कि पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, और ये अलग अलग जगहों पे जा कर के जो है वो नफरत फैलाते हैं, मर्डर करते हैं, भले उनकी संस्था अलग अलग नामों से चलती हो। और ये कह रहे हैं वो यूएनओ में इंग्लिश में जा कर के और ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश में बोल रहे हैं। कभी कभी होता है ना सर कि नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, और ये अक्सर सही साबित होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी बचर बचर इंग्लिश में करे उसी को सिर्फ आप पढ़े लिखे में गिने। जब हम एक साइकिल के दुकान पे जाते हैं ना, तो एक पढ़ा लिखा साइकिल जो ITI करके आया हो, वो जब तक दिमाग लगाएगा कि मैं कैसे ठीक करूं, तब तक एक एक्सपीरियंस आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो वो ठीक कर देता है। बस यही फ़र्क है जो इस देश में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, और शायद इसलिए वो प्रधानमंत्री से डिग्री मांग रहे थे। लेकिन डिग्री मांगने वालों पे नरेंद्र मोदी ने जो है ऐसे मुंह में ताला मरवा दिया इस स्पीच के बाद कि अब लोग डिग्री मांगने से पहले 100 बार सोचेंगे, और कहीं ये न कह दें कि ये किस इंस्टीट्यूट से सीख के आया है, या ये डिग्री भी फर्जी है, या ये इंग्लिश भी फर्जी बोल रहा है, क्योंकि उनके नाम पे तो कुछ भी फर्जी लोग कर देते हैं कि मोदी अगर कुछ कर रहा है तो वो फर्जी ही होगा। तो कहीं आज कोई ये भी ना कह दे कि ये इंग्लिश भी फर्जी बोल रहा है यूएनओ में बैठ करके। बाकी मैं कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जो लोग उनकी डिग्री मांग रहे थे उनके लिए उन्होंने खुद ही जवाब दिया, और शायद यही अंदाज है जो लोग महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ बोल के मोदी की तरफ फैन हो जाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं मोदी के इस यूएनओ में इंग्लिश स्पीच पे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।